मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को जन्म देने में विश्वास नहीं रखता। मेरे अनुसार जीवन के लिए बच्चा अनिवार्य नहीं है और इसे किसी आवश्यकता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मैं उन विचारों का समर्थन नहीं करता जो केवल समाज या परंपरा के दबाव में बच्चे लाने की ओर ले जाते हैं। जो लोग बच्चे लाने का निर्णय लेते हैं, उनके मार्ग और इच्छा अलग है, पर मैं इसे व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता। किंतु यदि कोई बच्चा पैदा करने का विचार करता है, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आवश्यक है कि उस बच्चे को केवल माता पिता का अधिकारी न बनाया जाए। यदि बच्चा केवल वही सीखेगा जो माता पिता कहेंगे, तो उसका जीवन सीमित दायरे में रह जाएगा। स्वतंत्र सोच न होने पर वो हर कदम पर दूसरों के विचारों पर निर्भर रहेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्थिति उसके भविष्य को रोकने वाली बन सकती है। जीवन की सच्चाई यही है कि नए विचार तब जन्म लेते हैं जब पुराने विचारों को बिना अंध स्वीकृति के परखा जाए। यदि बच्चा पूरी तरह माता पिता की आज्ञा मानता रहेगा, तो वो अपने जीवन के हर निर्णय को उन्हीं की दृष्टि से देखेगा। इसमें अच्छा भी होगा और गलत भी, किंतु दोनों ही सूरतों में बच्चे बिना सोचे आगे बढ़ते रहेंगे। धर्म के कठोर नियम, अंधविश्वास या राजनीति की संकुचित सोच भी उसी रूप में बच्चे के जीवन का हिस्सा बन जाएगी। जब बच्चा अपनी अलग सोच से चीज़ों को नहीं देखेगा, तब समाज में वही पुरानी कमियां बार बार दोहराई जाती रहेगी। बच्चे के जीवन का मूल्य तभी बनता है जब वो अपनी समझ के आधार पर नए रास्ते ढूंढ सके। किसी भी परिवार में यदि केवल परंपरा का पालन होता रहे, तो नए विचारों के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। माता पिता की बातें अनुभव से उपजी होती है, परंतु उनका बिना सोच समझे अनुसरण करना बुद्धिमत्ता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई माता पिता अपने समय की राजनीतिक सोच बच्चे पर थोप देते हैं, तो आने वाला समय भी वैसा ही बन जाता है। यही कारण है कि हर पीढ़ी को अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलना चाहिए। व्यक्ति का विकास तब रुक जाता है जब वो हर विचार को केवल परंपरा के अनुसार स्वीकार करता है। कई बार परिवार में स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर पुराने विचार इतने गहरे बिठा दिए जाते हैं कि बच्चा भी वही मान्यता आगे बढ़ाता है। यदि पति या पत्नी के प्रति दृष्टिकोण केवल माता पिता की धारणाओं पर आधारित होगा, तो संबंधों में भी वही सीमाएं आ जाएगी। इस प्रकार नई सोच की जगह पुरानी गलतियां बार बार आगे जाती है। आज्ञाकारिता यदि बिना विवेक के हो, तो वो समाज में ठहराव लाती है। उदाहरण के लिए, किसी घर में अंधविश्वास की परंपरा चलती आ रही है, तो बच्चा भी उसे बिना सोचे मान लेगा। धीरे धीरे ये आदत आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बन जाती है और समाज प्रगति नहीं कर पाता। केवल माता पिता की स्वीकृति के कारण चीज़ों को मान लेना भविष्य को सीमित कर देता है। स्वतंत्रता तभी उपयोगी है जब बच्चा सही और गलत का अंतर स्वयं देख सके। बच्चे को अपने विचारों की दुनिया स्वयं बनाने का अवसर देना सबसे बड़ा उपहार है। यदि वो अपने निर्णय स्वयं लेता है, तो उसका आत्मविश्वास मजबूत बनता है। व्यक्ति के जीवन की पहचान उसकी मौलिक सोच से होती है, न कि केवल दूसरों की नकल से। इसलिए आवश्यक है कि बच्चा माता पिता की सीख सुनकर भी उसे परखे और अपनी समझ से नया रूप दे। यही प्रक्रिया समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। कई बार देखा गया है कि जो लोग केवल परंपरा पर चलते हैं, वे जीवन में नए अवसरों को पहचान नहीं पाते। शिक्षा, काम और संबंध, हर जगह उन्हें वही करना सही लगता है जो परिवार ने कहा होता है। इसके विपरीत जिन बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता मिलती है, वे नए विचारों और प्रयोगों के द्वारा बड़ा परिवर्तन लाते हैं। यही अंतर आज्ञाकारिता और स्वतंत्र सोच में स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आवश्यक है। यदि पुरानी धारणाएं ही बहुत कड़ी पकड़ बनाए रहेगी, तो आने वाले समय में नई पीढ़ी अपने वास्तविक सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाएगी। बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वो पुराने विचारों का सम्मान करे, लेकिन उनमें फंसा ना रहे। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के विचारों को समझते हुए भी अपनी राय बनाता है, तब उसका जीवन सार्थक बनता है। समाज की प्रगति नए विचारों से ही होती है। इतिहास यही दिखाता है कि जिन्होंने पुराने ढांचों को तोड़ा, वही लोग भविष्य की दिशा बने।
यदि हर बच्चा केवल घर के विचारों को ही दोहराएगा तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि नई पीढ़ी पुरानी सोच की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी दृष्टि बनाए। स्वतंत्र सोच ही समाज को जीवित और सक्रिय रखती है। अंततः जीवन में वही पीढ़ी सफल होती है जो अंध आज्ञाकारिता की दीवारों को तोड़कर स्वतंत्र सोच को अपनाती है। माता पिता का अनुभव मूल्यवान है, परंतु उनका हर विचार अंतिम सत्य नहीं होता। नई सोच, नए विचार और नई दृष्टि ही आने वाले समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हर बच्चे को अपनी राह स्वयं बनाने का साहस दिया जाना चाहिए। जो भी इस विचार को समझे, उसे आगे बांटना ही एक नई शुरुआत है। अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए मेरे अन्य प्रवचन भी सुने। मिगांत।